हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मेड टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड v नॉट along the perimeter of regular hexagon inscribed in a circle of radius r. The magnitude of impulse imparted at each corner of hexagon is clear है। तो देखो, जो भी हेक्सागन होता है उसमें जो इंटरनल एंगल्स होते हैं किन्हीं भी दो साइड्स के बीच के वो 120 डिग्री होते हैं फॉर रेगुलर हेक्सागन। क्लियर? मतलब अगर मैं ये दो साइड्स बना दूं केवल इसकी, तो ये जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। क्लियर? बराबर बेटा सभी को ये। तो अब देखो, जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा वो इस साइड के लॉन्ग है ऐसा, और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा। बट तुमसे बोला गया है इट्स स्पीड रिमेन सेम, मतलब स्पीड में कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी जो स्पीड पहले v नॉट थी, बाद में भी स्पीड v नॉट ही रहने वाली है। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ये है p इनिशियल इनिशियल मोमेंटम और ये है फाइनल मोमेंटम। तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग जो एंगल फाइंड करते थे तो वो करेक्ट एंगल या रियल एंगल तब बनता था जब हम दोनों की टेल ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वेक्टर को आगे की तरफ में ले जाता हूं, ये पी इनिशियल वेक्टर, तो अब ये जो एंगल बन रहा होगा ये इन दोनों के बीच का करेक्ट एंगल होगा जो कि हम लोगों को दिख रहा है 60 डिग्री। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इंपल्स, तो इंपल्स इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास, जिसको हम जे से जनरली डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं पी एफ माइनस पी आई। और अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए जो कि हमको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं यहां से इसको ऐसा लिखूंगा कि पी एफ का स्क्वायर प्लस पी आई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी एफ इंटू पी आई इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो कि एंगल दोनों के बीच में दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या बेटा क्लियर है ये? अब मैंने यहां से वैल्यू पुट कर दी। ये समझ में आ रहा है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों के ही मैग्नीट्यूड एम वी नॉट होंगे। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी गई थी, तो यहां से अगर हम लोग पुट करते हैं, चलो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग पी नॉट लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो पी नॉट स्क्वायर प्लस पी नॉट स्क्वायर माइनस 2 पी नॉट स्क्वायर, मतलब पी ये भी मिलेगा ना, पी नॉट और कॉस 60 हो गया 1/2। क्या बेटा क्लियर हुआ ये? तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो देखो इसमें क्या है ना कि ये ऑप्शन जो दिए हैं उसके फॉर्म में अगर हमको जाना होगा ना तो हमें इसकी वैल्यूज पुट नहीं करनी है। दिख रहा ना आपको ये? क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो देखिए आपके पास थीटा के टर्म्स में दिए हैं, तो मैं वैल्यूज पुट नहीं करता हूं। तो मैंने इसको लिखा 2 पी नॉट स्क्वायर कॉज ऑफ 60। बेटा क्या क्लियर हो रहा है आपको ये? कॉज ऑफ 60 60 ही पड़ा रहने दिया। तो मेरे को अब यहां से दिख रहा है कि मैं पी नॉट बाहर कॉमन ले गया, अगर मैं, तो पी नॉट अगर मैंने बाहर कॉमन लिया तो यहां ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 2 - 2 कॉज ऑफ 60। तो इसमें से मैंने क्या किया कि 2 कॉमन निकाल दिया, तो मिलेगा 1 - कॉज ऑफ 60। क्लियर? अच्छा, हम लोग इसको अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लिखें तो हम लोगों के पास यहां से मिलेगा 2 ब्रैकेट के अंदर 1, और यहां से मैं इसको लिख देता हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो थीटा/2 बोले तो 30 हो जाएगा। क्लियर है क्या ये? तो यहां से हमारे पास आ रहा है ये पी नॉट। अब इसको हम लोग जरा ब्रैकेट 2 लिखा हुआ था, ये लिखा था 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर 30। क्लियर है बेटा? तो इससे 1 से 1 कैंसिल हो गया, दिख रहा है 2 × 2 4 है, इसका रूट बाहर आ जाएगा। तो इट इज 2 पी नॉट साइन स्क्वायर 30। क्लियर है बाबू? तो यहां से हम लोगों के पास आ रहा है ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 पी नॉट की जगह हो गया एम वी नॉट साइन स्क्वायर 30, और वहां पे ऑप्शन पाई के टर्म्स में लिखे हुए हैं, तो 30 की जगह क्या मैं पाई/6 लिख सकता था? अच्छा, ये रूट के बाहर आएगा, एक मिनट रुकिएगा, रूट के बाहर साइन आएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो साइन पाई/6। थोड़ा ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। वहां पे ऑप्शन अगर साइन स्क्वायर दिया होता तो हो सकता है टिक भी हो जाता। तो 2 mv0 साइन ऑफ पाई/6 ये हम लोगों को दिख रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। क्लियर? देखो यहां जो हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी थी ना वो गलत नहीं था, लेकिन जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है अगर मेरे को उसके फॉर्म में आंसर चाहिए होगा तो फाइनली आंसर हमारे पास मिल रहा है 2 mv0 पाई/6।
6 जो कि हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।